नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जिस जन्म कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1977, रात को 12:15 और आगरा का इनका जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तुला लगन की कुंडली है। लग्न की डिग्री 21 है। विशाखा नक्षत्र में लगन है। गुरु का यह नक्षत्र होता है। सूर्य मकर राशि में है, शत्रु राशि में है, 29 डिग्री का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और यह मंगल का नक्षत्र है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, यानी नीच राशि में है, और तुला ये 7 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। चंद्रमा पीड़ित है, एक तो नीच राशि में है, ऊपर से शनि के नक्षत्र में है। मंगल उच्च का है, मकर राशि में है, 8 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। बुध इस कुंडली में मकर राशि में है और 7 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, यानी मंगल और बुध एक राशि और एक ही नक्षत्र में है, सूर्य नक्षत्र का स्वामी है। गुरु मेष राशि में 28 अंश का है और कृतिका नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। शुक्र भी उच्च राशि में है, मीन राशि में है, 14 अंश का है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। शनि इनका कर्क राशि में है, 19 अंश का है और आश्लेषा नक्षत्र में स्थित होकर के बुध के नक्षत्र में है। राहु तुला में है, केतु मेष में है, 3 डिग्री के दोनों हैं। चित्रा नक्षत्र में राहु है, अश्विनी में केतु बैठे हुए हैं, यानी मंगल के नक्षत्र में राहु है और केतु स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर लग्न कुंडली पे चलते हैं और यहाँ पे विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। देखिए, तुला लगन की कुंडली है, लग्नेश शुक्र है और वह छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है। जब भी लग्नेश छठे, 8वें, 12वें जाएगा तो लाइफ में हार्डशिप्स, मुसीबतें बढ़ाने का काम अपने आप करेगा। दूसरा, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में राहु है, यह लग्जरी सुख साधन प्रदान करने का प्रयास करता है। घर हो गया, गाड़ी हो गई, इन सारे चीजों का सुख यह इनको दिलाने का प्रयास पूर्ण रूप से करेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा यहाँ पर मंगल की राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है, जो धन से संबंधित समस्याएं बनाने का प्रयास करता है। धन भाव अच्छा नहीं दिख रहा है। धन भाव का स्वामी मंगल है, जो कि उच्च राशि में तो बैठा हुआ है, लेकिन धन भाव अपने आप में बिगड़ा हुआ है। बुध, मंगल और सूर्य की युति है चतुर्थ भाव में। मंगल यहाँ पर इस लगन के लिए अकारक ग्रह है, मारक है। सूर्य भी एकादश भाव का स्वामी है और बुध भाग्य भाव का स्वामी है। तो अगर हम तीनों ग्रहों की युति वाइज देखेंगे तो युति तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच का होने के नाते मंगल थोड़ा सा सहयोग नहीं कर पा रहा है। इन 3 ग्रहों की युति शनि की राशि में है और शनि दशम भाव में बैठा भी है, तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम ठीक रहेगा। लोहे से जुड़ा हुआ काम या फिर बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ काम। इस कुंडली में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 3 ग्रह बैठे हुए हैं, ये चर राशि में है। ये दोनों ग्रह भी चर राशि में है, शनि भी चर राशि में है, राहु भी चर राशि में है। तो 3, 2, 5, 2, 7 ग्रह, 9 ग्रह में से 7 ग्रह चर राशि में है। ये जीवन में जब तक अपना काम नहीं करेंगे, खुद का काम नहीं करेंगे, तब तक इनको तरक्की नहीं मिलनी है।
नौकरी वाली कुंडली नहीं है, नौकरी में उलझे से रहेंगे, चंद्रमा स्थिर राशि में नीच का है तो नौकरी में परेशान रहेंगे। प्रयास करें खुद का कोई काम सेटल करने का। लोहे से जुड़ा काम हो गया और मशीनरी से जुड़ा काम हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, टाइल्स हो गया, पत्थर हो गया, ऐसे सभी काम इनके लिए सुटेबल हैं। लेकिन ये स्वयं का काम करके ही जीवन में सफलता पाएंगे। नौकरी करेंगे तो सिर्फ इनका खर्चा पानी निकल सकेगा, किसी तरीके से जीवन चल सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं पंचम भाव का स्वामी शनि है, ठीक है, केंद्र में गया हुआ है, गुरु भी केंद्र में है, संतान की कोई बाधा नहीं है। शुक्र उच्च का है जो सुख साधन सुविधाएं प्रदान करेगा। छठे भाव में शुक्र है, इनके घर में कोई स्त्री नंगे पैर ना रहे, हमेशा पाँव में कुछ न कुछ पहने रहें तो ज्यादा उचित रहेगा। घर की सुख समृद्धि और विकास अच्छे से होगा। केतु और गुरु की युति बनी हुई है सप्तम भाव में। केतु के साथ गुरु जो है थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ रुझान भी लेकर के जाता है। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है जो कि चलित कुंडली में छठे भाव में आ जाता है, इसलिए पत्नी का सुख भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केतु और गुरु मंगल की राशि में बैठे और मंगल की दृष्टि में है, इस कारण से भी ये व्यवसाय में अधिक सफल हो जाने की संभावना दिख रही है। कुंडली में कोई दोष तो बहुत विशेष नहीं है कि पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक दोष है विशेष रूप से जिसे मेंशन करना यहाँ जरूरी है, केमद्रुम दोष। यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा हुआ है यह अकेला है, इसके साथ में कोई ग्रह नहीं है, इसके अगले भाव में कोई ग्रह नहीं है और पिछले भाव में जो ग्रह है वो राहु है। तो केंद्रुम दोष में सूर्य, राहु और केतु को छोड़ के ग्रह में मिलने चाहिए, तो चंद्रमा के आगे पीछे साथ में कोई ग्रह नहीं है, राहु केतु और सूर्य को छोड़ दें। अगर हम चंद्रमा से केंद्र स्थान लें, यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ चंद्रमा से केंद्र स्थान ये चतुर्थ, सप्तम और दसम, चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं जा रही है, तो ये केंद्रुम दोष बना हुआ है। यानी ये केंद्रुम दोष जो बना धन भाव में बना, चंद्रमा के द्वारा बनता ही है, धन भाव में बना वो भी नीच के चंद्रमा से। धन की समस्या इनके जीवन में प्रबल रूप से है, धन को लेकर के मानसिक रूप से परेशानियां भी रहेंगी, थोड़ा दांत मसूड़े मुख के आसपास के एरिया में भी तकलीफ बन सकती है। चंद्रमा का ढंग से इलाज करना पड़ेगा क्योंकि यह चंद्रमा दसम भाव का स्वामी भी है। चंद्रमा दसम भाव कर्म भाव का स्वामी होकर के धन भाव में केंद्रुम दोष नीच राशि में है। चंद्रमा के लिए वजन के बराबर चावल का दान और चंद्रमा का जप होना चाहिए। यह उपाय इनको 3 बार करना पड़ेगा, हर साल एक एक बार मिला करके 3 साल में 3 बार, क्योंकि चंद्रमा स्थिर राशि में है तो इसका दोष भी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे चंद्रमा का उपाय करें। चंद्रमा का केंद्रुम दोष क्या करता है, किसी एक काम में लंबे समय तक मन भी नहीं टिकने देता है। ऐसे व्यक्ति स्थिर रूप से ज्यादा समय तक बैठ भी नहीं सकते, विचार हमेशा चलायमान रहते हैं, उलझा सा रहता है और हमेशा इनके दिमाग में धन की चिंता बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा चिंता देता है, धन भाव में है तो धन से जुड़ी चिंता दे सकता है। चंद्रमा को सही करने की जरूरत है, से स्वयं का काम करें और काम अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। लोहा मशीनरी से जुड़ा काम कर लें, आग और भट्ठी से जुड़ा हुआ काम कर लें, ये सारे काम इनके लिए काफी ठीक नजर आ रहे हैं। ये अकाउंटिंग किए हुए हैं लेकिन अकाउंटिंग के कार्य में सफल नहीं हो पाए। नवमांश कुंडली में बुध नीच का था तो ये कारण रहा कि बुध बहुत ज्यादा अच्छा कैरियर नहीं दे पा रहा है। लेकिन शनि चूंकि लगन कुंडली में भी दशम में है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अपनी राशि में है और नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह के साथ में है, तो शनि ग्रह से जुड़े काम में सफल हो जाएंगे, लेकिन काम अपना स्वयं का होना चाहिए। इनकी वृश्चिक राशि है, कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। नवमांश कुंडली में एक तो ये बुध नीच का है, इसलिए ये जो भाग्य का स्वामी लग्न कुंडली से बुध बन रहा है वह नवमांश में नीच का है, तो भाग्य की वृद्धि के लिए पन्ना स्टोन 10 से 12 कैरेट का इनको पहन लेना चाहिए। 10 से 12 कैरेट का पन्ना पहन लें और इसके साथ साथ शुक्र का स्टोन नहीं पहनना है, छठे में है, 15 डिग्री का है, इसके लिए जरूरी नहीं है। शनि का भी स्टोन ये पहन सकते हैं, हालांकि शनि वक्री है तो पूर्ण बलवान है, उसके लिए भी कोई सख्त आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुध का स्टोन जरूरी है। सुदर्शन चक्र अगर देखिए तो लगन कुंडली से दशम में शनि है,
और चंद्र कुंडली से दशम में कोई नहीं है, लेकिन सूर्य कुंडली से भी दशम में राहु है। शनि राहु दोनों लोहे से जुड़ा हुआ काम का सूट करवा सकते हैं, तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम सूट होने का यहाँ से भी योग बन रहा है। देशकाल कुंडली अगर देखेंगे तो देशकाल कुंडली का लगन अच्छा है, लेकिन लग्नेश जो है अष्टम भाव में गया हुआ है, उचित परिश्रम जो होता है उसका परिणाम नहीं मिल पाता है। तृतीय भाव का स्वामी सूर्य है और चतुर्थ भाव में गया हुआ है, सूर्य अच्छा है। और यहाँ पर भी मंगल उच्च का है, चंद्रमा यहाँ पर भी नीच का होकर के है। ज्यादातर कुंडलियों में इनके चंद्रमा नीच का आएगा। देखिए देशकाल में यहाँ नीच का है और चतुर्थांश में यहाँ नीच राशि में है। कई सारी कुंडलियों में चंद्रमा नीच का है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो चंद्रमा की ही है इस कुंडली में। चतुर्थांश कुंडली में इस लगन की है और लगन में ही मंगल बैठा हुआ है। भाग्य का स्वामी गुरु नीच का हुआ है और उसका शनि से नीच भंग हुआ है और चर राशि में बैठा है, यानी भाग्य इनका अपने बिजनेस में ही साथ देगा, नौकरी में साथ नहीं पाने वाले हैं। पंचमांश कुंडली की बात करें तो ज्ञान और हुनर के लिए देखते हैं, तो पंचमांश कुंडली में लगन ठीक है और लग्नेश अष्टम भाव में गया हुआ। जहाँ बहुत सारी कुंडलियों में इनका लग्नेश अष्टम में गया है, यहाँ खष्ठांश का भी लग्नेश अष्टम में है, यानी लगन में तो लग्नेश छठे में था। तो जो कहीं ना कहीं इनका लगन, चाहे लग्न कुंडली है वो वर्ग कुंडली है, लग्नेश ज्यादातर मामलों में या तो छठे हैं या तो आठवें है। तो ये स्थिति भी संघर्ष की स्थिति पैदा करती है। ज्ञान और विचार के मामले में ठीक है, लग्नेश थोड़ा सा अष्टम में है, इसलिए अपने ज्ञान का पूरा एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। खष्टांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु देखते हैं, छठे भाव में शनि स्वराशि का है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, तो कोई बहुत शत्रु बाधा वगैरह जीवन में नहीं है जिनसे इनको पीड़ित होना पड़े। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होगा। सप्तमांश कुंडली का लगन अच्छा है, लग्नेश गया हुआ है चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा है, पंचमेश भी अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि है, तो इनके लड़का और लड़की दोनों का सुख ठीक ठाक चलता रहेगा। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार होता है, लगन में शनि गुरु हो तो आयु अपने आप बढ़ जाती है, तो आयु ठीक ठाक है। लग्नेश भी अपनी ही स्वराशि में होकर के बैठा हुआ है। पेट और गैस की समस्या से दो चार होते रहना पड़ेगा, शेष आयु उनकी ठीक चलती रहेगी। अगली कुंडली पर चलते हैं, तो नौमांस का मैंने जिक्र कर ही दिया। मेष लगन का नौमांस है और लग्नेश मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, वैवाहिक जीवन सामान्य है। दशमांश कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है, लग्नेश उच्च का है, इसलिए ये उच्च महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, कैरियर में ऊंची हाइट पाना चाहेंगे। लगन में केतु बैठा हुआ है, ये कैरियर कई बार चेंज करवाता है, खासकर पहला कैरियर व्यक्ति का तो सफल नहीं होने देता। द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है, बुध के घर में है, दिमागी रूप से काफी मजबूत है, कामकाज का नॉलेज रखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यह सूर्य है, द्वितीय में है, यानी कार्यस्थल पे सुख वगैरह भी मिलेगा। बुद्धि में हमेशा तनाव रहेगा, काम जब भी करेंगे तो काम की चिंता हमेशा सताएगी, क्योंकि ये पंचम भाव बुद्धि है, दशमांश कैरियर है। कैरियर को लेकर के शनि और चंद्रमा का योग पंचम में है, कैरियर को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। मंगल राहु और बुध की युति अष्टम भाव में है, जो यह बताती है कि कैरियर जीवन में कभी बंद नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। गुरु यहाँ पर नीच राशि में है, गुरु इनका कामकाज के मामले में साथ नहीं दे रहा है, बिगाड़ रहा है, तो ये अपने कामकाज को सही रखने के लिए महीने में एक बार 1 दर्जन केला बृहस्पतिवार को लोगों में बांट दिया करें, इससे कामकाज के मामले में भाग्य इनका ज्यादा साथ दे पाएगा, क्योंकि बृहस्पति दशमांश के नवम भाव में नीच का था। एकादशांश कुंडली की बात करें तो लगन ठीक है, लगन में सूर्य और केतु की युति बनी हुई है। द्वादशांश कुंडली अगर हम देखते हैं तो द्वादशांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश एकादश में है और यहाँ पे सूर्य की स्थिति ठीक है, यानी माता पिता का सुख ठीक है। एकादशांश से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं, यह कुंडली भी ठीक नजर आ रही है, गुरु और शनि केंद्र में है, इसलिए मनोकामनाओं की सिद्धि होती रहेगी, धन से जुड़ी हुई समस्याएं बनी रहेंगी। अगली कुंडली पर चलते हैं और वहां से हम विचार करते हैं इनके सर्वाष्टक वर्ग से। लगन में 31 पॉइंट है, आयु और स्वास्थ्य बढ़ाता है, धन भाव में 38 पॉइंट है, यानी ओवरऑल मिलाकर के धनी रहेंगे। व्यय भाव में कम पॉइंट है, यानी कोई आर्थिक विपदा नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ 33 पॉइंट है, तो जीवन में इनके भौतिक सुख जो है, घर और गाड़ी का सुख ठीक रहेगा, संतान का भी सुख है, ब्रज रहेगा।
और विरोधी कोई बहुत ज्यादा विशेष हावी नहीं रहेंगे। पति पत्नी में पति हावी रहेंगे। 25 होना आयु को बढ़ाता है। भाग्य का साथ बहुत ठीक नहीं है, भाग्य भाव में 21 पॉइंट है। कम से कम 28 पॉइंट हो तो उस भाव का सुख एवरेज मिलता है। तो भाग्य का सुख कमजोर है, थोड़ा सा उसके लिए मैंने बृहस्पतिवार को केले का दान बताया है, उसको करते रहें। कर्म थोड़ा सा और इनको बढ़ाना पड़ेगा, लाभ की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। तृतीय भाव में 23 पॉइंट है, यानी अभी इनके मेहनत और परिश्रम में, समर्पण में कमी नजर आ रही है, तो मेहनत और परिश्रम बढ़ा लेना चाहिए इनको। अभी इनकी दशाओं को देख लेते हैं, तो इनकी जो करंट में दशा चल रही है, ये शुक्र की महादशा चल रही है। 2017 से चल रही है और 2014 से चल रही है, 34 तक 20 साल की दशा ये चलेगी। शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर समस्याएं आ रही है। इस शुक्र को सही करने के लिए एक तो हमेशा पैर में कुछ पहने रहे, घर की स्त्रियां नंगे पांव ना रहे। दूसरा, ये जो है बृहस्पतिवार को दर्जन केले का दान करना शुरू करें, बृहस्पति की वस्तुओं का दान शुरू करें, पन्ना स्टोन पहन लें, और ये शुक्र जो है सही हो जाएगा। अगर ये अपने घर के लिए, काम के लिए जब भी निकलें, तो इनका कोई ना कोई सामान, चाहे गाड़ी की चाबी हो गई, बैग हो गई, वह स्त्री जो है, इनकी पत्नी जो है, वो अपने हाथ से इनको पकड़ाए, तो ये शुक्र की दशा और सही हो जाएगी। वैसे इनके लिए ठीक समय आ रहा है जून 6 जुलाई 2024 के बाद से समय में सुधार हो जाएगा। इधर समय काफी गड़बड़ भी चल रहा है, क्योंकि ये जो राहु है, ये इनकी कुंडली में शुक्र से 8वें भाव में बैठा है। लेकिन जब गुरु का प्रत्यंतर जुलाई 24 से शुरू होगा तो ठीक रहेगा, और ये प्लानिंग करें अपने काम को शुरू करने की, ताकि इनका जीवन सुखी और संपन्न हो सके।